हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथ का पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और हिंदी में हम लोग इसे वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। मेनली आपको इस चैप्टर में संख्या के बारे में अध्ययन करना है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ने के लिए इसे 4 भाग में बांट कर आप पढ़ें। पहले इस चैप्टर की थ्योरी को बांट दें। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा, जो आपकी स्कूल की किताब में होगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसे मोटे तौर पर 4 भाग में बांटेंगे। पहले भाग में हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या होता है। दूसरे भाग में सीखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और इस थ्योरम के मदद से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने सीखेंगे और किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत आवर्ती, उसे जानेंगे। और तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम यूक्लिड था। उन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। चौथे पार्ट में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे, जैसे √3, √2, 2 + √5 आदि संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चैप्टर को अध्ययन करने का ये तरीका होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप डायरेक्ट सवाल बनाइएगा, आपको थ्योरी नहीं पता होगा तो आपसे फिर सवाल नहीं बनेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी को बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद आप कोई भी किताब 10th लेवल का आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको थ्योरी नहीं क्लियर होगा तो दोस्तों आपसे जो मैथ है वो थोड़ा सा आप उसको रट नहीं सकते हैं, उसको समझ के बनाना होगा। इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो है संख्या पद्धति। तो आइए दोस्तों, पहला जो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अंक। इसे इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। आखिर डिजिट है क्या, अंक क्या है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। कोई भी कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, जब मोबाइल स्क्रीन आप निकालते हैं तो उस जब आप कॉल लगाने के लिए तो देखिएगा, ये अगर स्टार और हैच को हम लोग हटा दें तो आपको जो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो ये मैथ में बेसिक 10 चिन्ह होते हैं जिसे हम इंग्लिश में सिंबल कह सकते हैं। इस 10 बेसिक सिंबल से किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं और मैथ में इसी 10 बेसिक सिंबल को अंक कहते हैं। आपको ये अंक समझ में आ गया। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर, संख्या क्या है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो अंक हो गया 10 बेसिक चिन्ह जिसकी मदद से हम लोग संख्या लिखते हैं, और संख्या क्या हो गया, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप याद कीजिए, यहाँ पे बेसिक 2-3 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। फिर आपसे पूछा जाएगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। तो एकदम ज़ीरो लेवल से आप मैथ समझिए। मैथ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, मैथ में आपका लगाव बढ़ जाएगा अगर इसका कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो। आइए दोस्तों, इस वीडियो का पहला टॉपिक जो है वह है दोस्तों नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, है क्या, इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, सिस्टम का मतलब है व्यवस्थित करना। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ को व्यवस्थित क्यों करते हैं, उसको एक सजावट क्यों करते हैं, उसको अरेंजमेंट क्यों करते हैं, ताकि वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाए। सेम
उसी तरह दुनिया में बहुत सारी संख्या होती है दोस्तों, और उसे व्यवस्थित करके पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे लिए यूज़फुल हो जाए। तो जब हम लोग संख्या को व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। सिस्टम का मतलब क्या है? एक तौर तरीका। तो नंबर तो बहुत सारा होता है, अब संख्या का तो कमी नहीं है, तो उन संख्या को एक व्यवस्थित तरीके से जब अध्ययन किया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। अब तो हम लोग जान गए कि संख्या के अध्ययन को नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या कई प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों, इस नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्या का अध्ययन करना है उसे पहले जान लेते हैं। देखिए, रियल नंबर, ये आप लोगों का चैप्टर का भी नाम है। रियल नंबर दो संख्या से मिलकर बनता है, एक का नाम है परिमेय संख्या और दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या भी बहुत सारी संख्या से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पूर्णांक, और इस पूर्णांक को मोटे तौर पर दो तरह से बांटा जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक, और जीरो भी इसमें होता है। जीरो ना धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, वह सिर्फ पूर्णांक होता है। फिर जितना भी धनात्मक पूर्णांक होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और फिर ज़ीरो और प्राकृतिक संख्या मिला के पूर्ण संख्या होता है। फिर प्राकृतिक संख्या को कई भागों में बांटा जाता है, इसमें से सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, और ये सारे मिलाकर नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, और ये सारे को मिलाकर फिर कहलाता है वास्तविक संख्या। सिर्फ ये 10th क्लास की बात नहीं हो रही है, कंपटीशन दीजिएगा तब भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा दोस्तों, 9th में भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्हें नंबर सिस्टम में किसी तरह का भी डाउट है, किसी तरह का भी समस्या है। तो मैंने आपको बताया अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, और फिर आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस नंबर सिस्टम में आपको कौन कौन सी संख्या का अध्ययन करना है, कौन कौन सी संख्या को आपको जानना है। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में जो पहला जो मेन आपका मूल संख्या है वो है पूर्णांक। अगर आप पूर्णांक को बेटर तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको किसी भी संख्या में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इंटीजर्स। आइए दोस्तों, पूर्णांक को समझने से पहले इस पूर्णांक का अर्थ समझते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है पूर्ण जोड़ अंक, यानी कि जब भी पूर्णांक की बात होगी पहले वो पूर्ण होना चाहिए, यानी कंप्लीट डिजिट होना चाहिए। जब भी आप पूर्णांक पढ़े दोस्तों, इसका अर्थ आपको हमेशा याद होना चाहिए कि पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण जोड़ अंक, इसे मिला के बना पूर्णांक। पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, और अंक का मतलब पहले ही मैंने आपको बताया डिजिट। जब भी पूर्णांक होगा वो कंप्लीट होगा दोस्तों। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 5 पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 पूर्णांक होगा, आपको क्या लगता है? अब ज़रा इसके बारे में सोचिए। तो आप 2.5 के बारे में ज़रा सोचिए, क्या यह पूर्णांक होगा? आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तो कंप्लीट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पॉइंट का मतलब हो गया, इधर वाला पैसा में आ गया, लेकिन इनका मतलब हो गया 2 रुपया 50 पैसा, क्योंकि 50 पैसा में और 50 पैसा जब आप जोड़िएगा तब जाके वह कंप्लीट नंबर होगा दोस्तों, 3 होगा। इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 2/3 क्या पूर्णांक होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में ये पूरा नहीं है। तो यहाँ पे आपको अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। पूर्णांक हमेशा कंप्लीट अंक में आएगा, कंप्लीट डिजिट में आएगा, वो हिस्सा में नहीं आएगा, वो दशमलव में नहीं आएगा। अब पूर्णांक की परिभाषा को समझते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले पूर्णांक का अर्थ बताया, अब पूर्णांक का परिभाषा समझते हैं। जैसे दोस्तों देखे होंगे मौसम टीवी में वगैरह में देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कभी आपको दिखाएगा, कभी 5 डिग्री सेल्सियस, कभी 10 डिग्री सेल्सियस, कभी ये आपका देखे होंगे तापमान माइनस में चले जाता है, तो यहाँ पे बोलता है
-5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह -15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है दोस्तों? यही तो है पूर्णांक। पूर्णांक का देखिए लाइफ में बहुत यूज़ है। तो जब इसमें आप गौर से देखिएगा टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर किसी जगह का मान के चलिए परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों प्लस वाला भी आपको संख्या दिख रहा है और माइनस वाला भी संख्या आपको दिख रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक में माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा और ज़ीरो, ये तीनों मिलकर दोस्तों क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। यानी कि पूर्णांक संख्या में माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या और ज़ीरो, ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम दिया गया पूर्णांक। यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम में समझते हैं दोस्तों। पूर्णांक क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए ज़ीरो हो गया यहाँ से शुरुआत, और अगर लेफ्ट तरफ आप जाइएगा तो नेगेटिव नंबर को दिखाया जाता है, और राइट दाएं तरफ जाइएगा तो पॉजिटिव नंबर को दिखाया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसे ही हम लोग नंबर लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या बात आ गया? इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और ज़ीरो, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? पूर्णांक। तो इसे ऐड से सूचित किया जाता है। मोटे तौर पर देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो प्लस वाला संख्या होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो माइनस वाला संख्या होता है यानी कि पूरा होना चाहिए उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो ना ही प्लस होता ना ही माइनस, ओनली फॉर वो पूर्णांक होता है दोस्तों। अब यहाँ पे गौर से समझिए दोस्तों, ज़ीरो और इधर प्लस वाला को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि ज़ीरो और जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसको मिलाकर हम लोग उसे पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि शून्य और सभी धनात्मक पूर्णांक के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है, और आप लोग इसे जानते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है। और यहाँ से एक सवाल आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो उसका उत्तर होगा ज़ीरो, और इसे हम लोग जानते हैं W से सूचित करते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूर्णांक समझ में आ गया। देखिए पूर्णांक का लाइफ में अगर बोले डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो हम लोग जानते हैं इसका कई यूज़ होता है। आइए समझते पूर्णांक का यूज़ क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं इसे। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका डेली लाइफ में उसका प्रयोग होता है। देखिए पूर्णांक का कई यूज़ है। पहला यूज़ हम लोग देख लिए टेम्परेचर बताने के लिए। कभी माइनस डिग्री होता है, माने वो घट रहा है, और अगर प्लस है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप बहुत सारा खेल का स्कोरिंग देखे होंगे, उसमें भी देखे होंगे कि जब कोई टीम रन बनाता है, अगर वो ज़्यादा उसका रन बन रहा है तो उसे पॉजिटिव से दिखाया जाता है, अगर घट रहा है तो उसे माइनस से दिखाते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस दिन से ज़ीरो माना गया, और ईसा मसीह से पहले के लोगों को कोई समय का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए ईसा मसीह का जो भी पहले का जो समय है उसे माइनस से दिखाते हैं, और ईसा मसीह का जो बाद वाला समय है उसे प्लस से दिखाते हैं। यानी कि इससे समय का भी गणना हम लोग करते हैं। उसके अलावा बैंकिंग में भी आप देखे होंगे इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव से दिखाया जाता है, अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसे माइनस से दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें लाभ और हानि, अगर लाभ हो रहा है तो उसे पॉजिटिव से दिखाया जाता है, अगर हानि हो रहा है तो उसे माइनस से दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ऊंचाई में भी, इसकी अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो उसे प्लस से दिखाया जाता है, ऊंचाई अगर घट रही है तो उसे माइनस से दिखाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई दुकानदार है तब भी वो पूर्णांक का यूज़ करता है। अगर कोई उससे उधार लिया है, जैसे मान लीजिए 10 रुपया, तो माइनस लगा दिया जाता है। अगर मान के चलिए उसका अपना पैसा बचा हुआ है तो उसे हम लोग अपना मूलधन को प्लस से दिखाते हैं। तो हर वक्त देखे होंगे कि आप पूर्णांक इस्तेमाल होता है, बस आप उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ये रहा आपका पूर्णांक का यूज़।